हेलो गाइस। आज मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ जिसको यूज़ करके मैंने बहुत अच्छे पैसे अर्न किए। और अगर आप भी वो स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे तो बहुत आपको ट्रेडिंग इजी लगने लगेगी। अगर स्ट्रेटेजी पे बिलीव करोगे और उस पर वर्क करोगे तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है, हमको एक लेवल ढूंढना है। और ये लेवल हम स्टार्ट करेंगे हमेशा और हमेशा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब मार्केट जाता है, एक अपने लेवल को हिट करता है, टू, और हमको ढूंढना है कि 3 टच कहाँ पे हो चुके हैं। जब ये हमको 3 टच मिलेंगे तो अब वहाँ जाके हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और किसी में भी नहीं। ओनली एंड ओनली 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसको हम एज अ रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ से 3 बार मार्केट एक ही जगह प्राइस, सपोज यहाँ पे आप मार्क कर लो ये एसबीआई का शेयर है और ये प्राइस है समझ लो आप 600। तो अगर ये 600 से ही बार बार 3 बार मार खा चुका है और वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन हुआ। हम क्या करेंगे, वेट जब हम करेंगे तो हमको जब ये लेवल मिल जाएगा तो हम यहाँ पे वेट करेंगे फोर्थ टाइम आने का। और टच जब होंगे तो उनमें ऐसी गैप होनी चाहिए या एक पुल बैक होना चाहिए। दो चीज़ क्या नेसेसरी है मैं आपको बता देता हूँ। गैप इज मस्ट। जब लेवल टच होंगे तो गैप इज मस्ट, बीच में लेवल्स के गैप होनी चाहिए। प्लस पॉइंट नंबर 2, आइदर पुल बैक या एक पुल बैक होना चाहिए। अगर पुल बैक आएगा तो गैप ऑटोमेटिकली आपको दिखेगी ही दिखेगी। इसके बाद मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको सेम चीज़ करके। लाइव हम एग्जांपल भी देखेंगे ताकि हमको समझ में। गैप जरूरी है और पुल बैक भी होना चाहिए। जब फोर्थ टाइम में आएगा तब हम इसके लिए एक ट्रेड बनाएंगे और तब हम ट्रेड के लिए जाएंगे। पहले हमारे थ्री टच होने चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में। शुड बी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए। थ्री टच शुड बी इन 1 आवर। फिर हम टाइम फ्रेम चेंज करके फोर्थ टच के टाइम, तब हम यूज़ करेंगे 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर देख रहे हो तो ये आपको रूल समझ में आ जाएंगे। ये 3 टच, ये मान लो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब फोर्थ टाइम जब उस लेवल को टच करने जाता है, और ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखेंगे। और जैसे ही हमको एक रेड कैंडल मिलती है, कैंडल मतलब ऐसे नहीं छोटी हो, हमको वहाँ से एक रिवर्सल कैंडल मिलती है रेड कलर की, तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और स्टॉप लॉस डालेंगे उस रेड कैंडल के ऊपर या उस जोन के ऊपर। और फिर प्लान करेंगे हम 1:2 का ट्रेड। रूल्स हमारे सिंपल है। अगर 1:2 ये वाली ट्रेड अगर आप जैसे आप प्लान करते हो और उसमें अगर हमारा 50% टारगेट हिट हो जाता है, ये हो गया 50%, मार्केट आता है और ये हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया अगर, और हम 50% अपना टारगेट हिट कर देते हैं, एक रूल है हमको इसमें अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्लेस कर देना है, ताकि हम अगर 50% भी सही हो गए तो उसके बाद हम लॉस नहीं लेंगे। तो 50% जैसे ही टारगेट टच हुआ उसके बाद या तो हम यहाँ तक 1:2 का ट्रेड लेंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कर देंगे, या उसके पहले हुआ तो हम पूरा स्टॉप लॉस लेंगे। सिंपल रूल्स है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में 3 टच इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टाइम में हम जाएंगे जब मार्केट वापस वही लेवल पे जा रहा होगा, तो हम 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और तब जब हमको एक रिवर्सल कैंडल हो सकता है उसको वो ब्रेक भी कर दे, ब्रेक करेगा तो फिर वो अलग चीज़ है, उसमें फिर हमको नहीं घुसना। और ब्रेक करने के बाद अगर ये वापस घुसता है उस जोन में, सपोज मान लो ब्रेक कर दिया और वापस घुसता है, तो हमको ट्रेड नहीं लेनी। हमको एग्जैक्ट वही जोन से रिवर्सल कैंडल मिलनी चाहिए, रेड कैंडल, एक बेरिश थोड़ी अच्छी कैंडल, डेफिनेट कैंडल, तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और 1:2 प्लान करेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको इसका लाइव ट्रेड दिखाता हूँ।
चलो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। एक बार आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और ये आप सेव भी कर सकते हो, लाइक करके रखोगे तो आपको आगे देखने में समझ में आएगा। रिवर्सल स्ट्रेटेजी फॉर इंडेक्स एंड इक्विटी, दिस वर्क्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टू। अगर आप इंडेक्स या स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, क्योंकि फ्यूचर्स में आप सेलिंग को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, वो इंट्राडे के लिए देता है सिर्फ। रूल नंबर 1, ओनली फॉर रिवर्सल ट्रेड, ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, तो जोन से हम सिर्फ रिवर्सल ट्रेड लेंगे। रूल नंबर 2, मस्ट हैव 3 टच इन 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 3 टच होना चाहिए। एंट्री हमारी एक्टिवेटेड होगी 4th टाइम। रूल नंबर 3, जब तक 1:2 टारगेट, अगर हमारा टारगेट हिट नहीं होता है तो हम नेक्स्ट डे के लिए उसको होल्ड भी कर सकते हैं गैप डाउन के लिए, या गैप डाउन नहीं भी, तो जब तक 1:2 के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको एग्जिट कर देना अगर टाइम खत्म हो गया तो। पर 2:30 बजे के बाद अगर हमको एंट्री मिलेगी तो हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि 2:30 बजे के बाद विन रेट काफ़ी पुअर मिल रहा है। और इस स्ट्रेटेजी में मैंने काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी दिनों की मेहनत है, तो सारे रूल्स एकदम क्लियर करके इसको फॉलो करना, कुछ भी ब्रेक ना हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये भी यहाँ पे इसमें सारे रूल्स लिखे हैं। स्विंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप एक दिन से ज़्यादा चाहो तो होल्ड कर सकते हो। रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में विथ मिनिमम 3 अटेम्प्ट, और गैप होनी चाहिए। टच वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि उसमें गैप कैसी होनी चाहिए, और टच हमको 3 बार कैसे गिनना है। सिर्फ रिवर्सल की ट्रेड है, ब्रेकआउट नहीं। ब्रेकआउट में हमको कोई ब्रेकआउट हो गया तो 4th टाइम में वो हमारी एंट्री नहीं एक्टिवेट होगी। एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई तो आपको चुपचाप वेट कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना। रिजेक्शन 4th टाइम व्हेन मार्केट विल अप्रोच द सेम लेवल, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये 5 इसके रूल्स हैं। चलो अब हम सकते हैं। ये एच डी एफ सी बैंक का शेयर है, एच डी एफ सी बैंक है। फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, ये 4th टच में हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या है, हमारा सिर्फ लेवल ढूंढने का काम है। फिर अब हम आ जाएंगे 5 मिनट में। ये रहा 5 मिनट, ये 4th टाइम वाला टच है। ये मिली हमको, पहले मार्केट गैप अप ओपन होता है और बहुत अच्छा गैप अप है, और पहली कैंडल ही हमको ऐसे रेड कैंडल देता है। पहली कैंडल ही ये रेड कैंडल देती है। हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, स्टॉप लॉस डालते हैं जोन के ऊपर का, ट्रेड बनाते हैं 1:2 का। अब ये यहाँ पे आ गया तो ये 3:15 3:30 यहाँ मार्केट खत्म हो गया। पर हमारा रूल क्या है कि हमको एक दिन होल्ड करना है, टारगेट 1:2 अचीव करने के, या तो 1:2 टारगेट लेंगे या तो कुछ नहीं लेंगे। ये हमारा 1:2 टारगेट, यहाँ पे टारगेट हिट होता है। दिस वर्क्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी, ये एग्जांपल की इसमें डेट्स भी लिखी हुई है ताकि आपको अगर चेक करना हो, 17 अक्टूबर रिसेंट एग्जांपल है। ये सब मेरे ट्रेड लिए हुए, सब में मैंने अर्न किए, किसी में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, एंड दिस वन इज द 4th टच, 12 अक्टूबर। बैंक निफ्टी का ट्रेड है ये। चलो अब आते हैं, ये 4th टच। अब देखो ये मार्केट गया, गैप अप ओपन हुआ, पहली कैंडल ग्रीन, हमको कुछ करना है नहीं करना। दूसरी कैंडल ये रिजेक्शन, ये छोटी सी कैंडल, क्या इसमें हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। ये आती है स्ट्रॉन्ग एक बेरिश अच्छी रेड कैंडल, हम यहाँ ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे डे हाई के ऊपर। अगर जोन के ऊपर डालेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। वैसे देखोगे तो जोन के ऊपर भी डालते तो भी टारगेट 1:2 A2 है। ये हमने ट्रेड इनिशिएट किया, ये साइडवेज गया, पूरा दिन नचाया, कुछ पैसा नहीं दिया। अगले दिन गैप डाउन खुल के एक बहुत बड़ा टारगेट। अब ये एस बी आई है। एस बी आई में देखो, फर्स्ट टच, जैसे मैंने बोला पुल बैक चाहिए, मार्केट वहाँ से टच होके नीचे आया, बीच में एक गैप दिख रही है। सेकेंड टच, सेकेंड टच के बाद फिर नीचे आया। अब यहाँ पे देखो ये 2 कैंडल एक साथ है, 3 कैंडल एक साथ उसी लेवल को टच करी, बट हमको इसको एक ही में काउंट करना है। ये थर्ड टच ही कहेगा जब तक ये वहाँ से गैप क्रिएट नहीं करेगा, ऐसी स्पेस, या पुल बैक ले। पुल बैक लेगा तो ही गैप क्रिएट होगी, मार्केट एक बार नीचे आए तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ वो रिवर्सल जोन है, नहीं तो वो कंसोलिडेशन जोन हो जाएगा अगर वहीं टच करते रह जाएगा तो हमको ऐसे गैप और स्पेस चाहिए और पुल बैक चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टच होता है, और ये रहा 4th टच। ये एसबीआई का ट्रेड। ये देखो मार्केट खुलता है, साइडवेज जाता है, हमारे जोन पे एग्जैक्ट टच करता है और वहीं वीक बनाता है, और ये मिलती है हमको पहली अच्छी रेड कैंडल। ये आप देखोगे तो टारगेट के पास आके ये वापस यहाँ बंद हुआ है, पर अगले दिन नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल के 1:2 टारगेट हिट हो गया। 1:2 के नीचे तो इसमें लेना ही मत, बट 1:2 होते ही एग्जिट भी कर दे। अब ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल, ये आईसीआईसीआई बैंक है, 12 अक्टूबर का। ये होता है फर्स्ट। अब इसमें देखो कैंडल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, पर हम 6 कैंडल को क्या टच कर क्या मान रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। ये यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे टच हो रहा है, अरे ये तो 8 10 टच हो गए,
तो इसको हम मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे। अब जब यहाँ से नीचे आया तब बना ये, हाँ फर्स्ट टाइम रिवर्सल जोन। सेकेंड टाइम गया फिर नीचे आया तब कंफर्म हुआ, हाँ दो टच हो चुके हैं और ये रिवर्सल जोन है। थर्ड टच, ये देखो विक बनाया और वापस यहीं पर गैप स्पेस दिखी, पुल बैक लिया, अब ये वापस आता है इधर फोर्थ टाइम। ये रहा फोर्थ टाइम। टच करता है, एक अच्छी रेड कैंडल देता है, हम अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये देखो बहुत बड़ा टारगेट हिट हुआ था इस दिन, मैं इस ट्रेड में था भी, और डायरेक्ट 1:2 का टारगेट हिट हुआ था। हो सकता था गैप डाउन गैप अप हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है स्टॉप लॉस ले लेंगे, 10 में से 7 बार भी सही होते हैं, 3 बार स्टॉप लॉस भी देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। ये देखो इंडसलैंड बैंक का, इंडसलैंड बैंक फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, सब में पुल बैक है, सब में पुल बैक है, सब में अच्छा रिवर्सल है। फोर्थ टाइम आते हैं, फोर्थ टाइम आते हैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए 24 अगस्त को 10:15 बजे, 10:15 बजे यहीं 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 के आसपास होके ये बंद हो गया। अगले दिन खुलते ही देखो कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ पे बस 1:2 में अपने को टारगेट बुक कर लेना, उसके बाद और लालच नहीं। अब ये इंडसइंड बैंक का एक और ट्रेड है, फर्स्ट टच। अब ये देखो यहाँ पे कितनी देर कंसोलिडेट हुआ है, ये देखो ये जब तक यहाँ पे पुल बैक नहीं लिया तो मैंने सेकंड टच माना, ये यहीं 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 कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, हमको कहीं गैप दिख रही है, कहीं ये पुल बैक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये फर्स्ट टच, फिर ये आता है जब ये ऐसा पुल बैक दिया, सेकंड टच, फिर ये आता है थर्ड टच, और ये अब आते हैं फोर्थ टच में। फोर्थ टच देखो 19 अक्टूबर को वही जोन में आता है, पुराना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन। ये जोन आपके में पहले से बना होगा तो आपको ही ट्रेड, अब कोई और बंदा होगा तो क्या लेगा, अरे कितना बुलिश जा रहा है, तो एक तो पुल बैक होगा तो अपन ट्रेड ले सकते हैं। बट हमको वो जोन पहले से ही मार के हमारे पास, क्योंकि वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का, तो वो स्ट्रॉन्ग है, बड़े टाइम फ्रेम से हम लेवल लेके आए। ये हमने ट्रेड इनिशिएट किया और ये 1:2 का टारगेट हिट। रिलायंस इंडस्ट्री फर्स्ट टच, सेकंड टच, अब देखो यहाँ पे 3 कैंडल है सेकंड टच में, तो क्या हम इसको 3 बार टच मानेंगे, नहीं। ये कंसोलिडेटेड, जब तक पुल बैक नहीं होता हमारा वो सेकंड टच ही है। ये थर्ड टच, ये देखो इसमें पुल बैक दिख रहा है, ये बीच में स्पेस दिख रही है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ टच। अब ये देखो फोर्थ पॉइंट, ये एक हमको रेड कैंडल मिली, एंट्री तो लेनी पड़ेगी। अगर स्टॉप लॉस वाले ट्रेड नहीं लेंगे, अगर मान लो मैं इस दिन चाहता कि मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँ, तो फिर मैं पिछले ट्रेड में भी नहीं होता, टारगेट वाले में भी। तो स्टॉप लॉस भी होंगे, ऐसा है कोई 100% विन रेट वाली ट्रेड कोई भी नहीं होती है। कहीं टारगेट भी हिट होंगे, जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम अपना 1 देंगे, और जब टारगेट हिट होगा तो हम अपना 1:2 लेंगे। टीसीएस, इसमें सबके एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे तो लगभग सब सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री वाला, ये स्टॉप लॉस वाला हमने एग्जांपल देखा, ये स्टॉप, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें भी मैं था। अब आते हैं हम टीसीएस में। फर्स्ट टच स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, सेकंड टच, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 वीक है, तो हम इसको 4 टच नहीं मानेंगे। ये हमारा सेकंड टच, हमको जब पुल बैक मिला वापस वही जोन से रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, तो हमारे लिए वो जोन कन्फर्म हुआ कि हाँ वो है। अब हम फोर्थ टाइम के लिए अलर्ट के लिए रेडी रहेंगे। फोर्थ टाइम ये देखो हुआ 30 अगस्त को, काम तो देखो इसने फिफ्थ टाइम भी किया है, लेकिन क्या हम फिफ्थ टाइम ट्रेड लेंगे, नहीं, हमारा काम है फोर्थ टाइम में एक बार अपना टारगेट लेके निकल जाना। ये होता है फोर्थ टाइम। एक रेड कैंडल मिली हमको, कैंडल अच्छी है, कोई डोजी है कुछ और छोटी सी तो नहीं है, स्मॉल कैंडल नहीं है, कैंडल मिली, हमने ट्रेड लिया, उसी दिन हमारा टारगेट ये 1:2 का हिट हो जाता है। 1:2 के बाद भी अगर कोई ग्रीड करोगे तो अगले दिन वो घुस भी जाएगा। फर्स्ट टच, ये JSL है, जिंदल स्टेनलेस। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, अभी आते हैं हम फोर्थ टच में, ये रहा इसका फोर्थ टच। पहले ही खुलता है मार्केट और एक कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया तो मैं स्टॉप लॉस जोन के ऊपर डालूंगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमको क्या रखना है, लॉजिकल। अगर इतनी बड़ी कैंडल मिल रही है तो सिर्फ उसके गो फॉर दैट स्टॉप लॉस, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस, और देखोगे तो 1:2 का टारगेट हिट होता है। अब रिलायंस फर्स्ट टच कंसोलिडेशन, पुल बैक, सेकेंड टच, थर्ड टच, थर्ड टच के बाद हमको पता चला हाँ वो जोन स्ट्रांग है, फोर्थ टच का हम वेट करते हैं। ये हमारा आया फोर्थ टच। फोर्थ टच में भी ये नहीं कि टच होते ही विक बनाया तो हमको घुस जाने, हमको वेट करना है एक अच्छी रेड कैंडल। ये देखो फिर यहाँ पे 5 मिनट में ये कंसोलिडेट किया, ब्रेक डाउन दिया, तब हम अपनी एंट्री बनाए और स्ट्रेट टारगेट उसी दिन 1:2। SBI का फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, ये रहा फोर्थ टच।
अब इसमें हमने ट्रेड लिया, फर्स्ट टच हैवी बेरिश कैंडल, इसमें भी मैं था, इसमें मेरा 50% टारगेट भी हिट हो चुका था और टारगेट अच्छा खासा था इसमें, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस भी देखोगे तो ये कैंडल के ऊपर तो डालना ही था और ये विक थी, तो मैंने स्टॉप लॉस इसमें अच्छा खासा ही रखा था, नहीं तो अभी 50% टारगेट मेरा यहाँ पे हिट हुआ। 50% टारगेट हिट किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस एक प्राइस एक्शन लेवल पे डाला यहाँ पर और मैं ट्रेलिंग में निकल गया, और ये भी हिट हो जाता अगर ट्रेलिंग में नहीं लेता। रूल क्या है, 50% टारगेट और अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो, या एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस चाहो तो ले सकते हो ये प्राइस एक्शन लेवल लेने का, बट ट्रेल कर लो, ओरिजिनल स्टॉप लॉस में मत। HDFC बैंक, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, ये आता है हमारा फोर्थ टच। मार्केट खुला, वहीं गया, वहाँ से एक बढ़िया ग्रीन कलर की विक रिजेक्शन कैंडल, हमको रेड कैंडल नहीं मिली, हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमको रिवर्सल सेलिंग का ट्रेड लेना है, तो हम ग्रीन कैंडल में तो कभी नहीं ले सकते जब तक हमको रेड कैंडल नहीं मिलेगी। अगली कैंडल ग्रीन फिर गई, फिर हमको मिली एक रेड कैंडल बॉडी वाली स्ट्रॉन्ग, हमने ट्रेड इनिशिएट किया और उसी दिन टारगेट हिट हुआ, 1:2 का एग्जैक्ट हिट हुआ। अगर आप चाहते हो कि आपको दिख रहा है टाइम 3:10 हो गया, 1:2 की जगह 1:1.8 हो गया, तो भी एग्जिट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन लाइक योर कॉमन सेंस। और ये ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए, ये बाइंग के लिए नहीं है। बाइंग की अलग ट्रेड है, मैं वो भी अपलोड करूँगा, अगर आपको ये ट्रेड अच्छी लगी और ये लॉजिक अच्छे लगे, ये स्ट्रेटेजी पसंद आई, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसके बाद बाइंग की ट्रेड और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज ऐसे आपको समझा के अच्छे सारे रूल्स के साथ सारे अपलोड करूँगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ इस ट्रेड को देखिए। ये PPT PDF भी है मेरे पास, ये वीडियो को अगर आप लाइक करोगे तो देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और इसमें सारी डेट्स के साथ मैंने मेंशन किया, और इनमें सब ट्रेड्स में मैं रहा हूँ। 2-4 होंगे जिसमें मैं नहीं रहा हूँ, बाकी सब में मैं ट्रेड्स में रहा हूँ। रूल्स क्लियर है ताकि आपको इजीली समझ में। बैक टेस्ट करो, आगे समझो, तो आपको देखने के बाद जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा, तो नेक्स्ट टाइम आप इनिशिएट भी कर पाओगे। चलो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आए, स्ट्रेटेजी पसंद आई, तो एक लाइक ज़रूर करिए।